बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में बताऊंगी और ये एकेडमिक डिस्कोर्स का एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में अक्सर आ जाता है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। राइटिंग स्किल्स जैसे कि नाम से ही जाहिर है ये लिखने की स्किल्स हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। राइटिंग स्किल्स। Process writing is an approach to writing. Process writing is an approach to writing where language learners focus on the writing process by which they produce their writing products. ठीक है, जब वो अपने राइटिंग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम जो है लर्नर्स अपनी राइटिंग स्किल्स को यूज़ करते हैं और ये एक अप्रोच है राइटिंग की। By focusing on the writing process, learner come to the अंडरस्टैंड themselves more and more। ठीक है, लर्नर इसके ऊपर फोकस करते हुए राइटिंग के ऊपर लर्नर खुद को जो है वो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि उनमें कितनी एबिलिटीज़ हैं, उनमें कितनी स्किल्स हैं। फाइंड हाउ टू वर्क थ्रू राइटिंग प्रोसेस। Process writing is an approach to teaching writing and allows the teacher and students to go through the process of producing a text together। ये students और teacher को allow करती है कि वो go through करें प्रोसेस को प्रोड्यूसिंग के, वो कैसे टेक्स्ट को प्रोड्यूस करें। इन प्रोसेस राइटिंग स्टूडेंट्स हैव द चांस टू थिंक अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू राइट। ठीक है, प्रोसेस राइटिंग क्या है, वो स्टूडेंट्स को एक चांस देती है कि वो सोचें कि वो क्या लिखने जा रहे हैं। प्रोड्यूस ड्राफ्ट्स, एडिट, रिवाइज एंड गिव एंड रिसीव फीडबैक ऑन देयर वर्क बिफोर कमिंग अप विद फाइनल वर्जन ऑफ द टेक्स्ट। लिखने से पहले वो हमें मौका देती है कि हम उसमें एडिट कर सकें, अपनी राइटिंग में उसको रिवाइज कर सकें और उसके बारे में फ़ीडबैक दे सकें और ले सकें अपने काम के बारे में, जब तक कि हमारा फाइनल वर्जन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, द मेन आइडिया इज़ टू रिप्रोड्यूस अ मॉडल टेक्स्ट। स्टेजेस ऑफ प्रोसेस राइटिंग। A typical process writing lesson usually includes the following phases। फर्स्ट हमारा है प्री राइटिंग, यानी राइटिंग लिखने से पहले हम क्या करते हैं, प्री राइटिंग। इन दिस स्टेज स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू कम अप विद न्यू आइडियाज़ एंड प्लानिंग अबाउट। और इस स्टेज में स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि वो अपने न्यू आइडियाज़ पेश करें और अपनी राइटिंग के बारे में जो उन्होंने प्लानिंग की हुई है वो अपने टीचर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, व्हाट दे आर गोइंग टू राइट, मतलब वो क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या लिखने जा रहे हैं तो उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। दिस स्टेज माइट इंक्लूड 3 स्टेप्स हैं इसमें: ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़, प्लानिंग और जनरेटिंग आइडियाज़। There is the discussion about brainstorming ideas of the students and pre-planning of the students and how students जनरेट न्यू आइडियाज़ अबाउट द टॉपिक और एनी गिवन सब्जेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है ताकि वो अपने न्यू आइडियाज़ पेश करें उस टॉपिक के बारे में जो उनको दिया गया है और उस सब्जेक्ट के बारे में जो उनका पर्पस है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है स्टेप वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़। गेटिंग स्टार्टेड कैन बी डिफ़िकल्ट। ठीक है, इसका स्टार्टिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो द स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। इस हमारे पास स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है सो दैट द टॉपिक इज़ कंपेयर्ड एंड डिस्कस्ड, ताकि टॉपिक को कंपेयर किया जा सके और उन्हें डिस्कस किया जा सके। इन द ग्रुप बिफोर राइटिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, लिखने से पहले, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। At this stage, students make brainstorming ideas for writing and better understanding of the text. So it is very useful technique for writing skills. In this stage, students are asked to come up with new ideas and best planning for the text। ठीक है, स्टूडेंट को बुलाया जाता है ताकि वो अपनी न्यू आइडियाज़ को पेश करें और अपनी बेस्ट प्लानिंग दें टेक्स्ट के बारे में।
Next, students make a plan before starting the writing to produce the best written products. Best written products को produce करने के लिए students को बुलाया जाता है ताकि वो एक अपने plan को जो है वो अमल में ला सकें. Students are asked to use their mental abilities in their work. ठीक है, students को कहा जाता है कि वो अपनी mental abilities को use करें अपने work में. It is also a useful habit और राइटिंग. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हमारा है टॉपिक, वो है जनरेटिंग आइडियाज़. लास्ट स्टेप है ये हमारा राइटिंग स्किल्स का. इन दिस स्टेज स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट अबाउट द टॉपिक. ठीक है, स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो टॉपिक के बारे में लिखना स्टार्ट कर दें. स्टूडेंट्स क्विकली प्रोड्यूस न्यू वर्ड एंड आइडियाज़ इन 6 वेज. ठीक है, इस स्टेज में स्टूडेंट्स ने न्यू वर्ड्स को क्विकली प्रोड्यूस करना होता है और अपने आइडियाज़ को 6 वेज में उन्होंने नेक्स्ट आगे प्रोड्यूस करना होता है. दे डिस्क्राइब इट, कंपेयर इट, एसोसिएट इट, एनालाइज इट एंड अप्लाई इट, आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट इट, सेलेक्टिंग आइडिया. In these 6 or 7 ways students are asked to produce their work. ठीक है, इन 6 और 7 ways में स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो अपने वर्क को प्रोड्यूस करें. So that they describe their work, they compare their work, they associate their work, they analyze their work, that what they are going to write, they apply their all best work, they argue for and good work and argue for against, and they also select new ideas for the better work. So in this stage students are generating new ideas. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी करते हैं. हमारा नेक्स्ट है स्टेप है क्वेश्चन. इन दिस स्टेज स्टूडेंट्स मेक अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो जनरेट करते हैं. इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू नो व्हाट दे न्यू नो. ठीक है, ये स्टूडेंट्स की मदद करता है जिसके बारे में वो नहीं जानते. इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन. In this stage, students ask questions both the teacher and themselves also about the topic and text. Topic and text के बारे में students खुद से भी questions करते हैं और अपनी teacher से भी करते हैं. Next, fast writing. In this stage of writing, students are asked to write fastly on a topic without worrying about correct language, grammar एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स. ठीक है, इस स्टेप में क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो जल्दी से जल्दी लिखें. लैंग्वेज, करेक्ट लैंग्वेज, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स की परवाह किए बगैर वो जल्द अज जल्द जितना लिख सकते हैं उतना लिखें. राइटिंग एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना लिखें फॉर 10 to 15 मिनट्स. If they cannot think a word, they leave a space for it and write in their own language. ठीक है, अगर वो कोई वर्ड्स जो हैं वो नहीं उनको याद आता या वो नहीं लिख पाते तो वो उसकी जगह छोड़ देते हैं. ठीक है, और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं. इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू कीप राइटिंग. ज़रूरी ये है कि वो सिर्फ लिखते रहें और लिखते रहें एंड लिखते रहें. ग्रुप कंपोजिशन. Working together in a group and sharing ideas is the best way of study in a group composition. ठीक है, ग्रुप कंपोजिशन बेस्ट है राइटिंग के लिए. कैसे कि वो अपने आइडियाज़ शेयर करें और उसके अलावा कोलैबोरेटिव राइटिंग इज स्पेशली वैल्यूएबल फॉर अदर स्किल एज स्पीकिंग इन पर्टिकुलर. ठीक है, लास्ट हमारा है चेंजिंग व्यू पॉइंट. स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इन ग्रुप्स. डिफरेंट स्टूडेंट हैव डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज सो दैट दे आर चेंजिंग देयर डिफरेंट व्यू पॉइंट. ठीक है, स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और ताकि वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के पास मुख्तलिफ जो है वो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, इसीलिए उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ताकि वो एक दूसरे से अपने न्यू आइडियाज़ शेयर करें और अपना बेस्ट वर्क जो है वो प्रोड्यूस कर सकें. And they choose different viewpoints, so these are very useful and important activities and strategies for writing skills. So I hope आपको समझ में आ गया होगा. मैं बहुत मेहनत से ही वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके एग्ज़ाम्स में. ठीक है, सो अगर मेरी वीडियोस पसंद आया करें तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुँचती रहें. आप सब अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.